नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की हर बड़ी खबर की और उसके पीछे असल क्या सियासी या फिर गैर सियासी वजह है उन वजहों की। तो राजस्थान में देखिए, पिछले अगर 2-3 दिन या फिर पिछले एक हफ्ते पे नज़र डालें तो 3 खबरें सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है इसके, और वो 3 खबरें हैं कि SI भर्ती परीक्षा 2021, इस पर सियासत बहुत ज़्यादा गरमाई। और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर थी वो है जिलों को रद्द करने को लेकर, जो कि गहलोत शासन में बनाए गए 17 जिले थे, उनमें से 9 जिले और 3 संभाग को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा अब जो तीसरी बड़ी खबर है वो है इंग्लिश मीडियम जो स्कूल थे गहलोत शासन में, उनको लेकर काफ़ी सियासत देखने को मिल रही थी। लेकिन अब देखिए, इस खबर को जो बल मिला है या फिर स्कूलों पर जो राजस्थान में सियासी बवाल अब खड़ा हो गया है, वो इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि भजनलाल सरकार ने 170 स्कूलों को बंद किया है और उसमें से 169 तो ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें ज़्यादातर ऐसे स्कूल बताए जा रहे हैं जिनमें बिल्कुल भी छात्र थे ही नहीं, शून्य स्टूडेंट्स थे, बिल्कुल ज़ीरो। और कुछ स्कूल ऐसे थे जो कि 2-2 पारी में चलाए जा रहे थे, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग, और उनमें भी गिने चुने बच्चे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कई स्कूल ऐसे मतलब स्कूलों को लेकर राजस्थान की सियासत इन दिनों गरमाई हुई चल रही है। तो सबसे पहले एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं अम्बेश श्रीवास्तव जी से, जो हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं हर खबर पर अपना सियासी या गैर सियासी विश्लेषण देने के लिए। और अम्बेश जी के बाद हम रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का, जो कि जोधपुर और उदयपुर में मौजूद है, और उन्होंने ज़मीनी स्तर पर ये देखने की और दिखाने की कोशिश की थी। TV9 राजस्थान ने उन वीडियोस को शेयर भी किया है अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं कि असल हकीकत क्या है उन स्कूलों की और किस तरह से राजस्थान में स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले इस खबर पर आपका एक छोटी सी टिप्पणी और फिर ज़मीनी हकीकत एक बार जानने की कोशिश करेंगे जोधपुर और उदयपुर के अपने संवाददाता से। देखो, सरकार ने टोटल ना 190 स्कूलों बंद किए हैं, जिसमें से 21 स्कूल ऐसे हैं जो कि वही डबल पाली में जैसे आपने बताया। तो उन स्कूलों को उनको क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया है। मतलब जो उनके आसपास के स्कूल हैं उनमें बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है, उनमें टीचर्स को शिफ्ट कर दिया गया है। और जो 169 स्कूल जो बंद किए गए हैं, उन पूरे स्कूल्स की रिपोर्ट ये थी कि भाई यहाँ पर 0 बच्चे हैं, यहाँ पर पिछले 1 साल में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है। वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो मतलब उनका कोई रोल नहीं है क्योंकि वहाँ छात्र नहीं है। तो जितना भी वहाँ पर स्कूल था, फर्नीचर था, जो टीचर्स था, तो अब ये सवाल था कि भाई आपने 190 बंद कर दिए तो 21 को तो आपने मर्ज कर दिया, अब इन 169 जो आपने स्कूल बंद किए हैं इनके टीचर्स और जो वहाँ का फर्नीचर्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका क्या होगा। तो सरकार ने फिलहाल जो है वो जो सारी चीज़ें हैं उसको जो अपने आसपास का स्कूल है उसके साथ उसे जोड़ दिया है जी। मतलब फिलहाल वो स्कूल जो है वो जो उसके पास का स्कूल होगा वो उसको यूज़ करेगा, उसके फर्नीचर्स को, उस मैदान को अपने तरीके से। और टीचर्स जो है फिलहाल जब तक उनको कहीं और स्थायी वो व्यवस्था नहीं होती तब तक वो अपने पास के स्कूल में जाके अपनी सेवाएं देंगी। ये व्यवस्था फिलहाल भजनलाल सरकार ने करी और इसमें यही कहा गया है कि भाई क्योंकि वहाँ पर बच्चों की ज़ीरो कनेक्टिविटी थी, बच्चे वहाँ आ नहीं रहे थे, सरकार को बेवजह का बर्डन पड़ रहा था, तो इस लिहाज से उन्होंने एक टोटल मिला के 190 स्कूलों पर ताला लगा दिया है अशोक गहलोत सरकार की। अब जो आपके एक बार रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पे गए संवाददाता, उनके जरिए सबसे पहले राजेश और सुमित दोनों ही हमारे साथ मौजूद है, तो राजेश की तरफ रुख करते हैं जो कि उदयपुर में मौजूद है। राजेश, आपने कई स्कूलों का जायज़ा लिया कि असल में ज़मीनी हकीकत क्या है, टीचर्स की क्या स्थिति है, स्टूडेंट्स की क्या स्थिति, और स्कूल में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सही से है नहीं है, ज़रा एक बार उस स्थिति के बारे में बताएं। जी देखिए, जिस तरह से स्कूलों को लेकर जो बवाल देखने को मिल रहा है, ऐसे में उदयपुर में भी ऐसे कई सारे स्कूल है, और खास तौर पर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कुछ ऐसे स्कूल थे उदयपुर में जहां घूमते घूमते पहुंचे और देखा तो ऐसी स्थितियां थी कि बच्चे तो वहां पर थे लेकिन वहां पर टीचर कोई नहीं था, सिर्फ एक टीचर, और एक टीचर से जो क्लासें थी वह चल रही थी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करती थी, लेकिन वहां पर 2 कमरे बने हुए थे और 2 कमरों में जो क्लासें थी वह चल रही थी। 6वीं तक की कक्षा थी, क्योंकि जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें एक
ये था कि 5वीं से वह शुरू हुआ और जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 12वीं तक स्कूल बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टीचर के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है और एक ही टीचर उस जो 6ठी तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि टीचर ही नहीं, कई बार अधिकारी है उनको बता दिया, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो उनके पीईओ है उनको अवगत कराया, लेकिन टीचर नहीं है। अब टीचर नहीं है तो एक ही जो टीचर है जो इंग्लिश भी पढ़ाती है, जो सामाजिक भी पढ़ाती है, जो गणित भी पढ़ाती है, और जो दूसरे बच्चे हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां देखने को मिली। 5वीं बोर्ड भी है और खास बात यह है कि इस बार जो 5वीं बोर्ड है और उन 5वीं बोर्ड में उन बच्चों को उस तरह से बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। बच्चे भी चाहते हैं कि जो टीचर है उन्हें मिले, हर सब्जेक्ट के वाइज टीचर मिले, और अगर अलग अलग कमरे मिलेंगे तो सही से पढ़ पाएंगे। लेकिन 2 कमरों में जो ऐसी स्थितियां उदयपुर की नहीं, तमाम प्रदेश भर में ऐसे कई सारे स्कूल है जहां पर ऐसी स्थितियां, ऐसे जो प्राइमरी स्कूल थे जिन्हें अशोक गहलोत सरकार ने प्रमोट कर दिया और प्रमोट करके उन्हें अंग्रेजी, जो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल है उसमें कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद अब ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है, क्योंकि जब गोविंद सिंह डोटासरा है उनका जब इस पर अपने जब उस समय उनसे बात की थी तो उनका कहना था कि हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए और जो शिक्षक है वह भी कहाँ जाएंगे। लेकिन जब हकीकत अलग ही देखने को मिलती है, चारों तरफ झाड़ियां का, स्कूल में जो जाने के जो रास्ते होते हैं, रास्तों का अभाव, और उस वातावरण में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर एडमिशन आना भी एक तरफ से मुश्किल होता है। देखें तो एडमिशन कैसे सरकारी स्कूलों में आ पाएंगे। तो जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी यही कहते हुए दिखाई दिए कि एक सरकारी स्कूल और उसमें 6ठी तक की कक्षाएं और एक टीचर के भरोसे स्कूल चलता है, तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो यही कारण है और सबसे बड़ा कारण इस कारण है कि जो संख्या की बात की जा रही, जैसे कई सारे स्कूल है जिस पर संख्या को लेकर सवाल उठाते हैं, तो ऐसे स्कूल भी यहाँ पर कुछ थे, लेकिन ऐसे उस पर देखा नहीं गया। लेकिन जो बच्चों को लेकर बात आती है तो जब स्कूल में जाकर हकीकत देखी तो ऐसी हकीकत सामने आई। और जो अध्यापक है, जो एक टीचर थी, उनका यही कहना था कि हमने भी कई बार जो हमारे अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, उनको कई बार बताया, एक बार नहीं कई बार बताया कि साहब राजेश टीचर दे दो। जी एक बार अब सुमित का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये जो 190 स्कूल राजस्थान में बंद किए गए, इसमें से सबसे ज़्यादा तो जयपुर में 18 है और जोधपुर में 17 स्कूल बंद किए गए। तो एक बार सुमित का भी रुख कर लेते हैं कि वहाँ स्कूलों का क्या हाल है, हकीकत में उनकी क्या स्थिति है। सुमित, जोधपुर में दूसरा जी सुमित बताएं। देखिए अखिल, बिल्कुल देखिए राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर भी है। यहाँ पर जयपुर में जिस तरह से 18 स्कूलों को बंद किया गया है, वहीं जोधपुर में जो है 17 स्कूलों को जो है अब डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 स्कूलों को दूसरी स्कूल के साथ में मर्ज किया गया है। लेकिन इसमें कई तरह के सवाल उठते हैं। देखिए पहले गजेंद्र सिंह खींवसर जो चिकित्सा मंत्री है, उनका भी एक बयान सामने आया था, जिनमें उनमें वे ये कहते हुए नजर आए थे कि जो पिछली सरकार ने सीईसी खोल दिए लेकिन उपकरण नहीं उपलब्ध कराए, ऐसे में हम सीईसी बंद कर रहे हैं। अब स्कूलों को लेकर इस तरह का सामने आ रहा है। इसमें देखिए 2 तर्क है। एक तर्क यह है कि कुछ भी शुरुआत करने से पहले अगर किसी में संसाधन नहीं है, किसी में स्कूल नहीं है, तो सरकार को आवश्यकता है कि वहां पर नामांकन बढ़ाए, वहां पर सुविधाएं करे, स्कूल टीचरों की और नियुक्ति की जाए और बच्चों को जो आसपास के क्षेत्र के लोगों हैं उनको प्रोत्साहित करे कि वे सरकारी स्कूल में जो है नामांकन को बढ़ावा मिले। देखिए सरकारी स्कूल कोई बेनिफिट के लिए, कोई सरकारी खजाने को भरने के लिए नहीं होती है, वह बच्चों की शिक्षा के लिए और लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए होती है। अगर कोई छोटी स्कूल में किसी में अगर बच्चे नहीं हैं या वहां पर स्कूल में पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो ऐसे में संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बजाय जो है सरकार इसको बंद करने का निर्णय लेती है और उसमें मर्ज करने की बात करती है। तो यह एक बड़ी बात है। देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर देखा जाता है कि कई जो किलोमीटर तक है स्कूलें नहीं मिलती है, कई हम तस्वीरें भी देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, जिसमें बच्चे जो है ग्रामीण क्षेत्र, खासकर जो रेगिस्तान एरिया है, पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पर दूर दूर तक कोई संसाधन भी नहीं है आवागमन के, वहां पे 30-30, 40-40 किलोमीटर। जी क्योंकि समय कम है तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि बस आपकी बात हम जनता तक पहुँच रही है। और बिल्कुल आपने एक बड़ी चीज़ उठाई है कि सरकार कहीं ना कहीं
स्कूलों की गिनती को बढ़ाने की जगह एक कहीं ना कहीं ये सवाल भी है, सवाल भजनलाल सरकार पर कि इस 190 स्कूलों पर अब ताला लग गया है। वो किस वजह से लगा, ये तो अभी हम वजहों की चर्चा कर ही रहे, लेकिन क्या अम्बेश जी कहीं ना कहीं ये सवाल नहीं उठता या सरकार की साख पर एक ये बट्टा नहीं लगेगा कि 190 स्कूल बंद कर दिए, जबकि क्या पता इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए था या और गिनती बढ़ानी चाहिए थी। अखिल देखिए, कल आपने जिलों की बात करी थी, मैंने आपको समझाया था, आपने कहा था कि 10,000 करोड़ का जिलों को बनाने का, 17 जिलों को बनाने का 10,000 करोड़ का भार आएगा अतिरिक्त। मैंने आपको बताया था कि एक नई सरकार, क्योंकि सत्ता परिवर्तन में नई सरकार, तो ये एक साथ पहले वो और चीज़ों को व्यवस्थित करें, क्योंकि आप साल भर हुए हैं और आप चीज़ों का ब्यौरा मांगने लगे हो। तो आप भजनलाल शर्मा के सामने रिपोर्ट भी पेश करनी है, जनता के सामने भी पेश करना। तो अब वो जनता के सामने तो नहीं बोल सकते ना कि भैया मैंने 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा किए हैं, ठीक है, जिले बनाने में खर्चा किए हैं। उनको और भी चीज़ें देखनी है, उनको रोजगार भी देना है, क्योंकि राजस्थान में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है। जब बीजेपी विपक्ष में बैठती थी तो यही आरोप था कि भाई सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो दूसरे नंबर पर है वो राजस्थान, पहले नंबर पर हरियाणा था, ठीक है, ये बड़ा आरोप लगता था। तो उनको उस 10,000 करोड़ में से और भी चीज़ें देखनी है, वो सिर्फ जिलों पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप स्कूल के लिए अब देखिए, जैसे राजेश ने बताया कि भाई इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है जिसको गहलोत सरकार ने बढ़ाया था, वहाँ पर एक टीचर है और 30 से ज़्यादा बच्चे हैं जी, ठीक है। आपने, ये तो पिछली सरकार में था ना, आपने बनाया था, आपने एक टीचर लगाया इंग्लिश मीडियम में, उनको हिंदी भी पढ़ानी है, उनको इंग्लिश भी पढ़ानी है, उनको मैथ भी पढ़ानी है, उनको साइंस भी पढ़ानी है, उनको भूगोल भी पढ़ाना है, उनको मतलब जो भी 9-10 विषय होते हैं उनको सारे पढ़ाने। मतलब एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ा रहा है और 1 से लेकर 6 तक की क्लासेज हैं आपके पास, मतलब बच्चे हैं जो 1 से 6वीं तक हैं, और आपके पास कमरे कितने हैं? 2। तो ये अव्यवस्थाएं किस तरीके से पिछली सरकार ने बनाई हैं जी, हुई हैं, उनको देखा जाए तो ठीक है। अगर अब देखिए उन्होंने बंद किया, अब कांग्रेस कहेगी कि हाँ बंद किया, जब भाई बच्चे ही नहीं हैं तो वहां पर टीचर जाके क्या करेंगे? टीचर तो यहां लगाने की जरूरत है ना, तो आपने क्यों नहीं लगा दिए थे ये टीचर जी? जब आपने इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट किया था तो आप टीचर्स यहां लगा देते। तो देखिए, अब सवाल तो भजनलाल सरकार पे बहुत सारे खड़े होंगे, लेकिन उनके फैसले के सही होने का इंतजार हमें करना पड़ेगा, नहीं तो बजाय उन्हें टारगेट करना। 190 स्कूल बंद करने से क्या व्यवस्था सुधर जाएगी? या प्लान बी भी तो बताना चाहिए ना सरकार को, तो कि हम ये स्कूल बंद करके हम राजस्थान की जनता को या शिक्षा के लिए हम ये करने जा रहे हैं। अखिल, पिछली सरकार ने इतना रायता फैलाया है जी कि उसको समेटने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। 190 स्कूल आपने खोल दिए, मतलब आपने जो खोला वहां पे 169 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी छात्र पढ़ने नहीं आता है। राजस्थान में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो टेंट के नीचे चल रहे हैं, जंगल में चल रहे हैं। सर, वो तो जयपुर राजधानी के से 30 किलोमीटर दूरी है, पेड़ के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए आप भजनलाल शर्मा सरकार को सिर्फ 1 साल हुआ है, ठीक है। गहलोत सरकार पिछले 5 साल थी, ठीक है, उससे पहले बीजेपी की सरकारें थीं। सवाल पिछले 70 सालों की सरकारों से पूछा जाना चाहिए कि 70-75 साल के बाद भी बच्चे अगर टीन के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, पेड़ की छतों पे बैठ के पढ़ रहे हैं, दरी बिछा के पढ़ रहे हैं, तो क्या आपने 70 सालों में कौन सी व्यवस्था लागू करूं? लेकिन अब अगर 1 साल में भजनलाल शर्मा सरकार से आप ये कहेंगे कि आपने ये चीजें क्यों नहीं करी, या जवाब दीजिए। जवाब तो सवाल तो ये है ना कि चाहे वो शिक्षा मंत्री की तरफ से हो या सीएम भजनलाल की तरफ से, ये बात आनी चाहिए कि हम ये सबसे पहले कुछ अच्छा करेंगे। आदमी अपना बजट मेंटेन कर लेके ना अपने कुछ फालतू की चीजों में सबसे पहले कटौती करता है। आप किसी घरेलू महिला से बातचीत करेंगे ना, तो सबसे पहले वो अपना बजट मेंटेन करने के लिए जो फालतू के खर्चे होते हैं ना, उस पे क्रॉस कटिंग की जाती है, ना कि अपने राशन आटा दाल चावल पर। तो उन्होंने कहा है अभी जो चीज़ें व्यवस्थित चलें, जो चीज़ें फालतू की खर्च हो रही हैं, ये फालतू का खर्च है। अगर वहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे हैं, वैसे ये भी एक जांच का विषय है, हमारे अब आपके बाकी रिपोर्टर्स जाएंगे, वो जांच करेंगे कि कहाँ पे कौन से बच्चे। सरकार का कहना है कि 169 स्कूलों में बच्चे नहीं थे, ठीक है। अगर नहीं थे और तब ये फैसला लिया गया है, तो मुझे लगता है ये फैसला सही है, और थोड़ा सा समय दीजिए भजनलाल जी को, ठीक है। बेहतर रिजल्ट मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कमियां रही हैं, आप खुद देख रहे हैं राजेश जिस स्कूल में गए वहां पर एक टीचर है और 30 से ज्यादा बच्चे हैं, तो चलिए थोड़ा सा समय दीजिए भजनलाल शर्मा जी को भी। बिल्कुल समय देते हैं, अभी 4 साल है बाकी, तो देखते हैं कि भजनलाल शर्मा जी के शिक्षा में क्या उन्नति देखने को मिलेगी, क्या व्यवस्थाएं बदलेंगी, और क्या शिक्षा जो अभी के हालात देखें कि शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं राजस्थान में लरचरा चुकी है, और जो है क्या स्थिति है वो आपने हमारे संवाददाताओं से भी जाना, अभी अम्बेश जी ने भी अपने तर्क बताए। तो फिलहाल भजनलाल शर्मा ने सरकार ने
190 स्कूलों पर ताला तो लगा दिया, लेकिन इसके आगे क्या, तो ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इन 3 चीज़ों को लेकर राजस्थान में सियासत बहुत गरमाई हुई है। और वहीं एसआई परीक्षा को लेकर किरोड़ी बाबा का एक बार फिर से बयान सामने आया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द की जाएगी, क्योंकि सब ने उनको यही राय दी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। तो ये कहीं रद्द की जा सकती है, अभी भी संभावना है। तो राजस्थान में इन मुद्दों पर अभी सियासत जो है वो गर्माती रहेगी ऐसा लगता है हालातों को देखते हुए, क्योंकि विपक्ष भी इन मुद्दों को छोड़ने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या सियासत गर्माएगी और क्या कुछ होगा, ये आपको हम अपने इसी शो और अपने चैनल के द्वारा बताते रहेंगे। एक बार फिर आपके सामने कल हाजिर होंगे एक नए सियासी मुद्दे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।